एक और सीट है राजेंद्र जैन साहब जी, गोविंदपुरा सीट। ये वो इसको एक मुख्यमंत्री भी दिया है। बाबूलाल गौर साहब बड़े कद्दावर नेता थे। कृष्णा गौर वर्तमान विधायक है, अभी उम्मीदवार भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस ने इस बार रविंद्र साहू को उतारा है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने सही निर्णय लिया? क्या यह और स्ट्रांग कैंडिडेट यहां पर उतारा जा सकता था? क्या ये ऐसा माना जा सकता है कि कृष्णा गौर को वाकओवर दिया गया, या ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है ये भी जो है ये सर्वे के बजाय सर्वे सर्वा का टिकट है? क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो विधानसभा सीट है ये हमेशा से अपन पुराने इतिहास में चले जाएं, जी जी, जब बाबूलाल गौर उस सीट से लगातार प्रत्याशी रहे, निर्वाचित हुए, और उन्होंने जो है एक मील के मजदूर होने के बाद प्रत्याशी होकर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। और आज की परिस्थितियों में और उस समय की परिस्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। जब भी कांग्रेस ने वहां पर उम्मीदवार दिया, वही वाला उम्मीदवार दिया जिस पर अपन लोग अभी चर्चा कर रहे हैं जी, है ना। उनने जो उम्मीदवार दिया वही चर्चा दिया। अभी तक जितने भी उम्मीदवार वहां पर दिए, एक बार जरूर कांग्रेस ने एक उम्मीदवार वहां पर ऐसा दिया था जो सबसे कम 10,000 वोटों से वहां से जीता था। और वो ऐसा उम्मीदवार था, इतना सिद्धांतिक उम्मीदवार था। वो कहता था कार्यकर्ताओं से, तुम कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, काम करना पार्टी में तुम्हारा दायित्व है, तुम काम करो अपने आप, मैं तेरे को कोई सुविधाएं नहीं दूंगा, तेरे को तो पार्टी का कार्यकर्ता, तू पार्टी के काम कर। और बताते हैं कि उस समय के लोगों का ऐसा मानना था कि जो पार्टी उम्मीदवारों को जो फंड देती है चुनाव लड़ने के लिए, उसमें से उसने पैसे बचाए, कुछ पैसे उसने पार्टी में वापस कर दिए थे, और 10,000 से वो चुनाव हार गया था। तो पहली बार बाबूलाल गौर जी को उस चुनाव में बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ा। बाकी बाबूलाल जी गौर जी का जो मैनेजमेंट था राजनीतिक, कांग्रेस से जो उनका समझौता था, जो उनके रिश्ते थे, जो नाते थे, उन सब बातों को देखते हुए हमेशा उन्होंने उस सीट की बरकरार रखा। और वही सीट आज भी जो है, मैं समझता हूं कि राजधानी भोपाल में सबसे अगर गारंटी वाली अगर कोई सीट है तो गोविंदपुरा वाली सीट है। अच्छा, एक जानकारी और मैं लेना चाहूंगा जी। बहुत एक रोचक इतिहास रहा है भोपाल का, जी, मतलब राजनीतिक उम्मीदवारों का, जी, कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी एक लाला मतलब कायस्थ को टिकट देती है, जी, एक जो है यहाँ पर ब्राह्मण को देती है, जी, एक यादव को देती है, जी, एक जो है जो व्यापारी मतलब बनिया कहा जा सकता है जिनको, वो उनको टिकट देती है, एक ठाकुर को टिकट देते हैं, और एक एससी सीट वहां पर रिजर्व है। इस बार उमाशंकर गुप्ता का टिकट काटा जी। तो इससे एक नाराजगी उत्पन्न यहां पर हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने भी किसी उस जाति समाज से टिकट नहीं दिया। क्या इसके चलते कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका था कि गोविंद गोयल उनके पास, कांग्रेस के पास थे, उनको किसी यही अगर यहां से उतार दिया जाता है इनको गोविंदपुरा से। अब चूंकि गोविंदपुरा जो सीट है, हाँ, वो ऐसा माना जाता है कि बीएचईएल वहां बहुत बड़ा कारखाना, कल कारखाना वहां लगा हुआ है, जो कि वहां पर जो है मजदूर वर्ग वहां से बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री वहां पर बहुत ज्यादा है, मजदूरों की संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है। तो अपन ऐसा माना जाए कि वहां पर जो कुछ नई कॉलोनियां वहां पे बन गई हैं, उसमें थोड़ा बहुत असर हो सकता है, बशर्ते वहां का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो स्थितियां हैं वहाँ बड़ी साफ और बड़ी क्लियर है। वहां पर ऐसा नहीं मानते, बहुत सारे ग्रामीण गांव भी वहां पर उससे लगे। मेरा जो सवाल था कि भोपाल के परिदृश्य में जब उमाशंकर गुप्ता का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया, ऐसे स्थिति में एक नाराजगी इस वर्ग में भारतीय जनता पार्टी से थी। उसमें इस सीट से, ये तो कमजोर सीट है कांग्रेस के लिए, गोविंदपुरा से किसी इस वर्ग के व्यक्ति को टिकट देने से क्या पूरे भोपाल का जो राजनीति है इसमें कोई बदलाव आता है? जय भाई, वहां पर तो आप ये मान के चलिए
उस सीट पर आज के दिन भी कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा था। वहां पर जो कांग्रेस की एक महिला दीप्ति सिंह जो प्रत्याशी के रूप में अपना वहां पक्ष रखा, आज उनके समर्थक करीब 200-250 महिलाएं इकट्ठे होकर कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जिंदाबाद और अपने समर्थकों के साथ में वो मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से तुमने 11 टिकटों का बदलाव किया है, आज ही आप इस टिकट का बदलाव करो। उनका पक्ष ऐसा था कि एक महिला को सही तरीके से टक्कर दे सकती है, और उन्होंने कुछ पोस्टर भी वहां दिखा रहे थे, और वो पोस्टर ये दर्शा रहे थे कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो आरएसएस का सदस्य है। ये उन्होंने वहां पे दर्शाया। ये टिकट का जो फैसला हुआ है वो गलत फैसला हुआ है, इसलिए जो है महिला को ही इस सीट पर उतार देना चाहिए। अच्छा, ये भी कोई सुपारी टिकट तो नहीं है? जय जी, दरअसल में रविंद्र साहू जो है वो दिग्विजय सिंह जी के बहुत खास व्यक्ति रहे, और ये सीट जो है ये क्षत्रिय महासभा की सीट रही है। हमेशा से बाबूलाल गौर को अर्जुन सिंह गुट जो है अपने प्रतिनिधि के तौर पे इस्तेमाल करता रहा है, और वही विरासत कृष्णा गौर के पास में है। तो इसलिए जैसा राजन जी ने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट सीट है, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है।